दोस्तों अगर हम बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स में सबसे ज्यादा सफर अगर किसी कैरेक्टर ने किया है तो वो है थियोन ग्रेजोय। देखो सफरिंग अलग चीज है, टॉर्चर अलग चीज है। थियोन ग्रेजोय को बकायदा 3-4 सीजन तक लगातार टॉर्चर किया गया है। उसकी ट्रेनिंग चली है गुलाम बनने की बाय द कोच नेम्ड रैमजी बोल्टन। What is your name? थियोन ग्रेजोय गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे हफ्सी इंसान है। चाहे कितना ही टेंस माहौल हो, मौका मिलने पर वो सेक्स कर ही लेता है। इस सीन में जब रॉब ने उसे आयरन आइलैंड्स भेजा बेलोन ग्रेजोय से गठबंधन करने के लिए, इतने टेंस माहौल में भी उसने शिप में मार ही ली। वो इतना हफ्सी है कि उसने घोड़े पे बैठी अपनी बहन की छेड़ दी। हालांकि उस समय उसे पता नहीं था कि वो उसकी बहन है, पर किसी अनजान महिला की भी छेड़ना अच्छी बात तो नहीं है। वो इतना हफ्सी है कि उसने बैलगाड़ी में बैठी रोज को पैसे देकर दिखाने को कहा। अच्छा एक आखिरी बार तो दिखा दो। क्या दिखा दो? अब तुम सोचो, इतना हफ्सी कैरेक्टर और उसका आपने काट दिया और उसे गुलाम बना लिया। उसके सामने उसकी बहन जो दी, उसे इतना टॉर्चर किया गया, उसे अंदर से इतना तोड़ दिया गया कि वो अपनी रियल आइडेंटिटी ही भूल गया। वो अपने आप को गुलाम ही मानने लगा। मैं गुलाम हूँ। मुझे नहीं लगता गेम ऑफ थ्रोन्स में किसी और कैरेक्टर ने थियोन जितनी पीड़ा झेली है। अच्छे भले ग्रेजोय का ग्रे वॉर्म बना दिया। नंबर 2, सर्सी लैनिस्टर। सर्सी की सफरिंग मुझे अमीरों जैसी लगती है, जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो खाली है। सर्सी वेस्ट्रोस के सबसे अमीर घराने में पैदा हुई। वेस्ट्रोस की सबसे सुंदर महिलाओं में उसे गिना जाता था। राजा से उसकी शादी हुई, पर इन सब का फायदा क्या? रॉबर्ट ने उसे कभी चाहा नहीं। वो उसके साथ इंटीमेट तो होता था, लेकिन दिमाग में उसके ले आना चल रही होती थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसा लोंडे इमेजिन करके मारते हैं। एक एक करके उसके 3 बच्चे मर गए। किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर उसको सबके सामने नंगा चलाया गया। लोग उस पर थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे, गंदगी फेंक रहे थे। यूरोन ग्रेजोय ने उसका फायदा उठाया। जिससे वो प्यार करती थी जेमी, उसे वो कभी सबके सामने अपना नहीं पाई और आखिर में रोते हुए मर गई। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे नहीं पता क्यों, शायद लीना हेडली की परफॉर्मेंस की वजह से सर्सी का कैरेक्टर शुरुआत से ही मेरा फेवरेट रहा है और इसीलिए शायद मुझे उससे सहानुभूति महसूस होती है। नंबर 3, सांसा स्टार्क। लोग न जाने सांसा से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि उसने जॉन का सीक्रेट आगे फैला दिया इसलिए। लेकिन याद रखना, इसी वजह से वो क्वीन इन द नॉर्थ है। और कितनी सुंदर भी तो है। हाँ मेरी जान। नेड के एग्जीक्यूशन से लेकर रामजी के मरने तक सांसा ने 6 सीजन्स तक लगातार पीड़ा ही झेली है। उसने जोफ्री से प्यार किया, उसने उसके बाप को निपटा दिया। जोफ्री उसे बार बार प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि उसने सबके सामने उसके कपड़े फाड़ने का भी आदेश दिया। उसकी शादी टिरियन से करवा दी गई और जब काफी टाइम बाद उसने किसी पे थोड़ा विश्वास किया, पीटर बेलिश, उसने भी उसे बोल्टन्स के हाथों बेच दिया। और उसके बाद रामजी ने उसके साथ क्या क्या किया ये हम सबको पता ही है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई गुलाम है और यस माय लॉर्ड कह के ऑर्डर्स फॉलो कर रही है। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत दिखाई और रैमजी की कैद से भाग गई और आजाद हो गई। नंबर 4, टिरियन लैनिस्टर। टिरियन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो अपना दुख कभी अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने देता। जब वो पैदा हुआ उसकी माँ मर गई। उसकी बहन उसे मॉन्स्टर मानती थी जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। टाइविन ने कभी उसे अपना बेटा नहीं माना और जब जोफ्री मरा, टाइविन को पता था कि टिरियन इनोसेंट है, लेकिन फिर भी उसने उसे मौत की सजा सुनाई क्योंकि वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। जेमी को छोड़कर लगभग हर एक इंसान उसे तिरस्कार की नजरों से देखता था। टिरियन को देखकर तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होगा कि इस हरामी बोने को कोई दुख भी है, जबकि सच ये है कि वो जन्म से ही लोगों का तिरस्कार झेलता आया है। लोग उसे नीचा दिखाते हैं, वो अपना जाम भरता है, एक गंदा सा जोक मारता है और सामने वाले की मुंह पे बेइज्जती कर देता है। शायद इसी वजह से वो गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे दुखी और सबसे मजेदार कैरेक्टर्स में से एक है। नंबर 5, द राइडर ऑफ माय ड्रैगन, डैनी की जिंदगी पीड़ा से ज्यादा संघर्षों से भरी हुई है। जब वो पैदा हुई उसका परिवार खत्म हो गया। उसे भाई विसेरिस के साथ ब्रावोस भागना पड़ा। जब वो 13 साल की थी उसकी शादी 30 साल के खाल ड्रोगो से करा दी गई। बाद में ड्रोगो भी मर गया, उसने अपना बच्चा भी खो दिया। लोगों ने हर जगह डैनी का फायदा उठाने की कोशिश की। कार्थ के इन व्यापारियों को ही देख लो, इन सब ने डैनी पर अपना कंट्रोल चाहा, उसका फायदा उठाने की कोशिश की। और इन वेस्ट्रोसियों को ही देख लो, डैनी अपने साथ इतनी बड़ी आर्मी लेकर आई, ड्रैगन्स लेकर आई, नाइट किंग से लड़ी, उनके लिए जिन्हें वो जानती भी नहीं थी। और बदले में इन लोगों ने उसे क्या दिया? कुछ नहीं, हमेशा उसे आउटसाइडर की तरह देखा। जॉन के नाम पर ये सारे हरामखोर चीयर्स करते थे और डैनी के नाम पर इनको सांप सूंघ जाता था। और आखिर में जॉन ने
प्यार की आड़ में उसके पेट में नेपाली खुखरी मार दी। बेचारी थ्रोन के इतना पास आकर भी उस पे बैठ नहीं पाई। मेरी डैनी मादरचोद। मैं सच बता रहा हूँ, अगर इन लोगों ने डैनी को क्वीन माना होता और उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दी होती तो ये 5 लाख लोग ना मरते। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो गेम ऑफ थ्रोन्स के उन कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने सबसे ज्यादा पीड़ा झेली। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।